श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। हम सबको पता है कि कल है 23 जून 2026 का दिन और आज का दिन है मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन, जिस दिन पड़ रही है नवमी तिथि। गुरुदेव ने आज के दिन जितनी भी माताएं बहनें कथा पांडाल में बैठी हुई थी उन्हें उपाय करने के लिए कहा था। एक छोटा सा उपाय, चंदन के जल का ये अचूक उपाय वो उपाय है जिन भी माताओं बहनों ने काफी सारे उपाय करे, व्रत करे, कामना पूरी नहीं हो रही है, अपने बच्चों को लेकर, पति को लेकर किसी भी तरीके की कोई घर में समस्या चल रही है, किसी दोषों के कारण कोई समस्या चल रही है, लेकिन उसकी कामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस चंदन के जल का उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा था कि अगर आपकी किसी तरीके की कोई विशेष कामना है ना, कोई विशेष इच्छा है और उस इच्छा को आप पूरी करना चाहते हैं, आपने उसके लिए काफी सारे उपाय भी करे, काफी सारे व्रत भी करे, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आपके घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, धन नहीं टिकता है, पति या बच्चों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, घर में क्लेश बिल्कुल मचा हुआ रहता है, एक छोटा सा काम करना, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है ना। ये जो इस तरीके का चंदन होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल ओरिजिनल चंदन लिया कीजिए और एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, नहीं मिलती है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में लेना। और उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इन्हें लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहीं पर पहुंच जाना। किसी भी समय जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सुबह शाम दिन में रात में, किसी भी समय पर। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने जो भी लाल चंदन लिया है इसे थोड़ा सा घिस करके, ध्यान रखना चंदन को हमेशा घिस करके काम में लिया कीजिए, चाहे उसको हथेली पे थोड़ी सी देर के लिए ही घिसो, और उस लाल चंदन को आपको इसी जल के अंदर ही मिला लेना है। इसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को माता रानी का जो ये हस्त कमल है, इस हस्त कमल से स्पर्श करवा करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ हो, यानी कि आपसे विपरीत दिशा में, बीच वाली पत्ती आपके तरफ में हो। और उसके बाद में जो आपने चंदन का जल लिया है, उस चंदन के जल को अपने दोनों हाथों में लेकर सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जो तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके, जो भी कामना से आप आए हो अपनी कामना कह करके आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस चंदन के जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, रोक करके बाबा से निवेदन कामना करना। जो आपने एक बेलपत्र चढ़ाया है, इस बेलपत्र को भी इसी वाले जल के कलश के अंदर ही डाल लेना। डालने के पश्चात इसे लेकर के अपने घर पर आना और उसी बेल पत्र को बार बार इस चंदन के जल में डुबोकर अपने घर की चौखट पर और उसके पश्चात अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना। अंत में जब बेलपत्र बच जाएगी, उस बेलपत्र को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना और अपनी कामना कहकर के वहां पर रखना और उसके ऊपर एक लोटा शुद्ध जल अलग से समर्पित करके चले आ जाना। महाराज, केवल ये एक ऐसा उपाय है जो आपके सभी उपायों का फल एक ही बार में प्राप्त करवा देता है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप बेलपत्र पेड़ के पास में जाएं, आपको सबसे पहले एक दीपक यहां पर गोल बाती का जरूर से प्रज्वलित कर दें। बस मेरे कहने से गुरुदेव ने कहा बेलपत्र पेड़ के नीचे या शिव की चौखट पर अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी दीपक लगाना चालू कर देता है, महाराज उसे फिर किसी और उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा बाबा उतने में ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।